उरी में आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि जंग आखिरी विकल्प होता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिससे ना बंदूक चलेगी और ना ही खून बहेगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान। गोली का बदला पानी से लेगा हिंदुस्तान। तुमने गोली चलाई, हम पानी रोकेंगे। उरी में पाकिस्तान के कायराना हमले के जवाब में भारत उसकी ऐसी नस दबाने की तैयारी में है जो पाकिस्तान को रेगिस्तान बना सकती है। उरी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले से नाराज भारत ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान की पानी की सप्लाई जल्द काटी जा सकती है। इसके लिए 1960 में पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर सकता है। ऐसा हुआ तो पूरा पाकिस्तान प्यास से तड़प सकता है और उसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है और बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंधु जल बंटवारे का समझौता दोनों देशों की आपसी समझ से ही बना रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना भरोसा खो चुका है। Our differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. भारत के संकेत के मुताबिक अगर सिंधु जल संधि टूटी तो पाकिस्तान प्यास से तड़प उठेगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान का लाइफलाइन कहा जाता है और इस समझौते के तहत भारत से बहने वाली 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ। इस करार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। दोनों देशों के बीच ये संधि विश्व बैंक ने कराई थी, जिसके तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को देता है। इसमें जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब संधि में शामिल है, जबकि पंजाब की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज। इस समझौते को हमेशा से पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए बड़ा कूटनीतिक कदम माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम धोखों के बावजूद भारत अब तक ये कदम उठाने से बचता रहा। Whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves and you are already seeing our actions are delivering results. लेकिन अब पाकिस्तान बर्दाश्त की हद छू रहा है। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान 2004 का वादा नहीं निभाएगा तो उसे भी भारत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सिंधु जल संधि दुनिया का सबसे उदार समझौता माना जाता है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को खास फायदा मिला था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान 6 नदियों का 80% से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत को अपनी ही नदियों का 20% से भी कम पानी मिलता है। पाकिस्तान में इन 6 नदियों के पानी से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। अगर पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान में खेती बर्बाद हो जाएगी। हालांकि सिंधु समझौते के तहत 80% पानी लेने के बावजूद पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि उसे भारत से कम पानी मिल रहा है। ये मुद्दा वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अक्सर उठाता रहा है। हालांकि सिंधु समझौते से भारत को हर साल करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान का पालतू आतंकी हाफिज सईद भी सिंधु समझौते को लेकर भारत को धमकी दे चुका है। इसी साल जून के सियालकोट में आतंकी गुटों की रैली में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने कहा था कि वो कश्मीर के साथ नदियों को भी भारत से आजाद कराने के लिए जिहाद छेड़ेगा। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूँ। यानी भारत सिंधु समझौता रद्द करता है तो गोली और बम का इस्तेमाल के बिना ही पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और आतंकवाद की गर्दन टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और एयर अटैक को लेकर भारत की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने भी मिलिट्री धौंस दिखाने की कोशिश की। इस्लामाबाद और लाहौर में हाईवे पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 लड़ाकू विमान को उतार दिया। ये एक्सरसाइज रात 10:30 बजे के करीब की गई। इस्लामाबाद और लाहौर के हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने के बाद ये एक्सरसाइज की गई थी। हालांकि पाकिस्तान इसे रूटीन ड्रिल बता रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह की एक्सरसाइज एयरफोर्स पहले भी करती रही है, लेकिन रक्षा जानकारों की माने तो ड्रिल के बहाने पाकिस्तान एक तरह से भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।